साधन न शक्ति, कठिन भक्ति तेरी, कहाँ जाके पाऊं तुझको रिझाऊं, तो कैसे रिझाऊं। प्रेम कुछ न बना, नेम पाऊं कहाँ, छोड़ कर तेरे दर को मैं जाऊं कहाँ। हो तूने दिया है जो, वो सब कुछ है तेरा, तेरी अमानत तुझको चढ़ाऊं। मौत से भाग के आप कहां जाएंगे? ईश्वर की व्यवस्था ही ऐसी है। बड़े बड़े पहलवान, बलवान, धनवान, किसी प्रकार की शक्ति की आप मालिक आज हैं, एक न एक दिन सब कुछ को छोड़ के जाना पड़ता है। परिवार के लोग भी हमें बचा नहीं पाते हैं, हमारे मित्र डॉक्टर भी बचा नहीं पाते हैं, हमारे पैसे काम नहीं आते हैं। देने की प्रवृत्ति हमारी बनी रही, दान देने की जो प्रवृत्ति बनी रही, एक समय आता है कि हम जाने के समय हम भगवान को प्रणाम करते कि प्रभु जो तूने दिया है वो सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोए। लेकिन अगर प्रवृत्ति ऐसी नहीं रही तो अंतिम समय में भी वो कहता कखन हम जितते छियाई हम चक्र में से होताई रकर रकर के बोलता है। भगवान को हंसी आती है। तुम जीने वाला कौन है? जीवन देने वाला तो तुम्हारे साथ तुम्हारी करतूत को देख रहा है। इसीलिए रे इंसान, ये जीवन तुम्हारा नहीं था, ये जीवन तुम्हारा नहीं था, तुमको दिया गया था केवल उपयोग के लिए। जैसे टीचर को एक डस्टर दिया जाता है और कुछ खड़ी दी जाती है लिखने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर बढ़िया कुर्सी दी जाती है, और सावधान 4 बजे के बाद ये कुर्सी बड़ी अच्छी है मास्टर साहब, कुर्सी लेके घर नहीं चल जाइएगा। क्यों? कुर्सी आपको उपयोग के लिए दिया गया, डस्टर खड़ी आपको जी। ये गुलशन कुमार की ओर से भेंट है। भगवान गुलशन को गुलशन की तरह खिलाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो उपयोग करने के लिए दिया गया है, वेद कहता है ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम। ये सब कुछ उसी का दिया हुआ था। तू समझे हम ही बनवेली निशा भी से टोटल हमरे ही स्तर बनाते हमरे है। आहा, ये हमरे कहने वाले को एक दिन हमरे से हटा करके उसको हरदी चूरना बोला दिया जाता है कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रहता तो तू जाता कहाँ जा रहा है, मत जाइए आप रहिए। लेकिन रोकने के लिए भी कोई तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि लाश महकने लगेगा। आहा, उस समय पता चलता है अरे काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया, अरे सब कुछ उसी का दिया हुआ था, खूब नहा कर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। जिस वस्तु को हाथ लगाया, जिस वस्तु को हाथ लगाया, उस पर पता उसी का पाया, उस पर पता उसी का पाया। सब कुछ उसी का दिया हुआ है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। नजर उठा कर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर
काशी जाकर देख लिया, मथुरा जाकर देख लिया। आपका क्या है? आप क्या बना सकते हैं संसार में? दुर्गा की मूर्ति बनाने वाले कलाकार से पूछा गया, 10 दिनों तक आपने दुर्गा माता की मूर्ति बना दिया, आप ये बताइए किस पदार्थ से, किस वस्तु से? का मिट्टी की मूर्ति है। कितना बढ़िया मूर्ति है मिट्टी की। तो उस कलाकार से कहा दिया कि कलाकार जी इतना ये भाई सुनील पासवान के परिवार से ये दान आया है। सुनील भाई को ये दान की प्रवृत्ति बनी रहे, भगवान में जुड़े रहने की प्रवृत्ति बनी रहे, जीवन में अच्छाई से जुड़े रहें, ये मैं कामना करता हूं। मैं सुना रहा था, आपको कह रहा था, क्या कह रहा था? कुछ याद भी है? क्या कह रहा था? उस कलाकार से पूछा गया, इतना बढ़िया मूर्ति बनाते हैं कि लगता है कि आप बोल देते हैं, तो क्या मिट्टी से बनाए हैं ना काजी? तक इतना बढ़िया मूर्ति बनाने वाले कलाकार महोदय, एक चुटकी मिट्टी बना के दिखा दीजिए। अरे मिट्टी तो हम नहीं बना सकते हैं। कहा आपके गुरु महाराज का गुरुदेव भी नहीं, जिनसे मैं कला सिखाऊं, वो भी नहीं बना सकते। अच्छा, काठ के काम करने वाले से पूछा गया, शर्मा जी फर्नीचर तो बड़ा टॉप के बनाते हैं, अच्छा तनी को काठ बना सकते हैं? तो कहल कि काठ हम नहीं बना सकते हैं। तो महाराज कोठे के मिस्त्री हैं आप, का मिस्त्री बढ़िया जो बनवा लीजिए, लेकिन काठ नहीं बना सकते। सोना चांदी के जो आभूषण बनाने वाले थे, कान वाला, नाक वाला, फरमाइशी पायल, वो एगो पर्दा, कौन पायल चला है जो आजकल? नहीं, वो पर्दा वाला पर्दा पायल हो, फरमाइशी फैंसी पायल। अब वो कहा कि भाई सोना के ताप इतना बढ़िया जेवर बनाते हैं, सोना के जेवर आप बनाते हैं, तो क्या सोना बना सकते हैं? तो हाथ जोड़ लेकर, सोना हम नहीं बना सकते हैं। क्या क्यों? इतना बढ़िया आप जानकार हैं। का सोना अगर हम बनाने लगेंगे ना, बना तो सकते हैं, मगर वो नकली सोना कहलाएगा। लोहा के कलाकार से कहा गया, आप तलवार बनाते हैं, गरासा बनाते हैं, पघरिया बनाते हैं, खुरपी हसुआ बनाते हैं, तनी लोहा का लोहा हमरा से नहीं बनेगा। ये कौन बनाता है? इसीलिए कवि ने कहा, उस बनाने वाले से तुलना करिए कि आप क्या जीवन में बना सकते हैं। साहेब मामा की आयु स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। जी ठाकुर जी छथिन। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देखिए ठाकुर जी हैं और ये भी दान की प्रवृत्ति बनाए हुए हैं, तब तो कुछ दे तो रहे, नहीं कुछ एक मुट्ठी मिट्टियों लेके दे देना चाहिए आपको, ताकि रहे कि हम मिट्टियों तो दिलिए न। इसीलिए हमको नहीं माने, जहां जरूरी है कोनो गहवारी स्थान में, रजा जी बाबा सले स्थान में एक छिटा मिट्टी सही कुछ तो दिलिए, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो कितना बड़ा कर्जा है। इसे आलीशान मकान का क्या देते आप किराया? तो वो कलाकार बना नहीं पाया, क्यों? क्योंकि ये बनाने का काम कौन करते? सोना कौन बनाता है? लकड़ी कौन बनाता है? और आप अपने शरीर में एक बूंद भी खून नहीं बना सकते हैं। माता जी, बहन जी, जब आप भोजन बनाते हैं, आपकी सब्जी दाल भात जो बर्तन में रह जाता है, सुबह सुबह उठ के देखिए उस भोजन को क्या बोलते हैं? भोर में अगला दिन क्या कहा जाता है? बसिया भोजन। वही बर्तन में एको बूंद खून नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? खून बनवे कोई मशीनें नहीं है। लेकिन उसी भोजन को आप रात में डाल दिए भगवान की मशीन में, तो अगले दिन आपकी बैटरी फुल चार्ज है, क्योंकि रात में आप खाना खाए थे। अजय रात खाना नहीं खाए तो बैटरी कुछ डाउन बुझाता है, जब रात में नहीं खाए थे। आप अपने शरीर का एक बूंद खून नहीं बना सकते हैं। कभी नहीं बड़ा सुंदर भजन लिखा, बहुत सारे लाखों भजन है, लेकिन इतना जीवन में गा नहीं पाया मैं। जिस गीत को गाने आया था, कितने लाखों गीत जीवन में छूट के चले जाएंगे। गीत तो रहेंगे लेकिन गाने वाले चले जाएंगे। कवि ने कहा,
टिका कर हाथ कानों पर। मेरे भजन उटपटांग नहीं होते हैं, बड़े मार्मिक शब्द होते हैं। कोई सुन के तो देखे, उसका कल्याण की गारंटी है जी। धन्यवाद। टिका कर है, टिका कर शब्दों पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। टिका कर हाथ है, ये दोनों हाथ है ना बहादुर भाई। टिका कर शंभू बाबू, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखानों की। टिका कर भगवान का कारखाना है, कोई माई का लाल इस कारखाना को बना नहीं सकता। और बड़े बड़े डॉक्टर लोग इस मशीन में आई गड़बड़ी की मरम्मती मात्र करते, बना नहीं सकते। कोई फेफड़ा बना के देखे ना, नहीं बना सकते। यंत्र कौन बनाता है? न गेहूं में, न चावल में, न सब्जी में, न दालों में। शब्दों पर ध्यान देंगे, ये संगीत नहीं मिलेगा, प्रचार में नहीं है। मैं ही गाता हूँ, अभिमान से नहीं बोलता, पर रोसड़ा ब्लॉक में घूम के मैं देखा हूँ, आसपास में गाया करता हूँ, लोगों को सुनाया करता हूँ, लोग सुनते हैं। हुले ले वाला गीत चलते ही रहता है, मैं वो नहीं गाता। मेरा गला भगवान ने दिया यही सब गाने के लिए। न गेहूं में, न चावल में, न सब्जी में, न दालों में। बदन में खून कहां से खून बनते हैं, विधि क्या है बनाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखानों की। टिका कर न गेहूं में, न सब्जी में, न दाल में, न चावल में कहीं से खून नहीं मिलेगा आपको। लेकिन वाह रे खून बनाने वाला, इसमें आप डालते खून बनता है। सोचते हैं खून बनबे करे छे तो हमरा अखन की भले। एक समय वह भी आता है कि गेहूं चावल दाल सब्जी डालने के बाद भी, विटामिन के टॉनिक लेने के बाद भी है खून का बनना, जोर से बोलिए, बंद हो जाता है। ये कौन बनाता है? कलाकार कह रहे हैं कि अब ये खून बनने वाला काम खत्म। क्यों? क्योंकि तूने इस जीवन को पा करके इस जीवन का दुरुपयोग किया है। अब तू जीने के काबिल नहीं है। अब तुम्हारे बदन में खून नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तुमको जब तक तुमको खून था तब तक तूने इसका दुरुपयोग किया। अब और खून दिया जाए तो और दुरुपयोग होगा। उस दिन से खून बनना बंद, टॉनिक परे रह जाते हैं, पैसे भी लाखों परे हुए हैं, लेकिन हाय रे हाय, जीवन के लिए एक सांस के लिए तड़पते तड़पते। और देख लीजिए ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सांस के लिए कोरोना कितने को तड़पा दिया, कोरोना कितने को रोना ला दिया। इसीलिए मैं गा रहा था, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। और सबको पड़ेगा जाना, सबको पड़ेगा जाना, आया है जो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, जाने कब सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब मत हंस कभी किसी पर,
न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, जाए तो कहाँ पर। जाए तब कहाँ। ओ हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तू। चुन ले गुनों के मोती, चुन ले गुनों की मोती, चुन ले गुनों के मोती, चुन ले गुनों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या, सांसों का क्या, अरे सांस सांस पर ओम जपो, दर्द सांस मत खो। ना जाने किस काल में इसका आवागमन न हो। ये कीमती सांस की नाम बाबा का जी, आहा भिखन पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कवि ने लिखा, दो बातों को भूल मत, हर जो चाहे कल्याण। दो बातों को भूल मत, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। हरे नारायण एक मौत का, दूजे श्री भगवान। एक दिन पड़ेगा जाना, जग में सदा नहीं रहना। एक दिन पड़ेगा जाना, जग में सदा नहीं रहना। वो छोड़ के जिस दिन जाएगा, तेरा जी नहीं लगना। एक दिन पड़ेगा जाना, जग में सदा नहीं रहना। छोड़ के जिस दिन जाएगा, तेरा दिल नहीं लगना। एक दिन पड़ेगा जाना, जग में सदा नहीं रहना। एक दिन पड़ेगा जाना, जग में सदा नहीं रहना। छोड़ के जिस दिन जाएगा, तेरा दिल नहीं लगना। जो है मुसाफिर खाना, हरे जो है मुसाफिर खाना, उसे घर समझे अपना। जो है मुसाफिर खाना, उसे घर समझे अपना। छोड़ के जिस दिन जाएगा, तेरा जी नहीं लगना।
खजाना जग में सदा नहीं रहना। छोड़ के जिस दिन जाएगा तेरा दिल नहीं लगना। हो तेरे सारे सुख के साधन यहीं पड़े रह जाएंगे। तेरे सारे सुख के साधन यहीं पड़े रह जाएंगे। तेरे सारे सुख के साधन यहीं पड़े रह जाएंगे। तेरे सारे सुख के साधन यहीं पड़े रह जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। एक तरफ हमारे शंभू बाबू दानी स्वरूप और जिनका नाम ही जगदीश है, ओम जय जगदीश हरे। आज उनके भी कर कमल खुल गए। भगवान उन्हें भी निरंतर उनकी प्रसन्नता को बनाए रखे, यही मेरी कामना है। ये सुशील जी की ओर से भी ये भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तेरे सारे आहा जय हो। तेरे सारे सुख के साधन यहीं पड़े रह जाएंगे। जिसको कहते हैं ये मेरा कोई काम नहीं आएंगे। माटी का तन माटी मिले मरघट में बिछौना। माटी का तन माटी मिले मरघट में बिछौना। माटी का तन माटी मिले मरघट में बिछौना। छोड़ के जिस दिन जाएगा तेरा दिल नहीं लगना। हो का तन माटी मिले मरघट में बिछौना। छोड़ के जिस दिन जाएगा तेरा दिल नहीं लगना। का तन माटी मिले मरघट में बिछौना। लगना। तेरी कोमल वाणी की चर्चा कोई भी कर पाएंगे। तेरे कोमल वाणी की चर्चा, तेरी कोमल वाणी की चर्चा कोई भी कर पाएंगे। हर तेरे तन को रख के चिता में वापस घर को आए। भगवान न करे कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन नियम तो नियम है। एक दिन पड़ेगा जाना, जग में सदा नहीं रहना। छोड़ के जिस दिन जाएगा तेरा दिल नहीं लगना। इसीलिए कहा जिंदगी मिली है तो पूर्ण विराम भी एक दिन आता है। इस पूर्ण विराम आने से पहले जीवन के सारे दायित्वों का पालन करने का प्रयास तो हो। इसके लिए हर रात के पिछले पहरों में खुशियों की दौलत लूटती है। जो सोते हैं सो जागते, जो सोते हैं सो खोते हैं, और जो जागते हैं सो